पहली बात तो जितने भी बिहारी हैं उन लोगों को मेरा सलाम, सलूट है भाई आप लोगों को। एक कहावत मेरे को याद आ रही है, जो अपना भला नहीं कर सकता उनका तो ऊपर वाला ही भला नहीं कर सकता। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं सिर्फ इंडिया की बात करता हूं, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, वो सब आपका है, मुझे तो सिर्फ इंडिया से मतलब है। मैंने 3-4 वीडियो तो अपने डाले थे, समझाने की कोशिश करी थी जितने भी हमारे बिहारी भाई हैं कि अपने बच्चों की तरफ देखना, फिर जाके वोट लगाना। मुझे लगता है इन लोगों को अपने नेताओं के बच्चों से ज्यादा मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपने परिवार से नहीं है। बड़ी कमाल की बात है यार आप लोगों की। इतने मजदूर देखे अभी है, मैं जितनी रैलीज देखता था, ठीक है आती है ना रैलीज, इसमें आप लोग फटेहाल देखता था। देखो कड़वा बोलूंगा, मैं वो डॉक्टर हूं जो कड़वी दवाई देता है, मैं चाहता हूं आप ठीक हो जाओ। रैलियां जहां से निकलती थी आसपास से घर देखता था, बिहार के हालत दिखते थे, वो एक तरह से ट्रैवल शो देखता था मैं कि बिहार घूम रहा हूं। मैं आपके नेता वेता को नहीं सुनता था, मुझे वो बकवास सुनने की आदत नहीं है। वो आप लोगों को इकट्ठा करके वो लोग ले आते हैं बकवास सुनने के लिए, मुझे आदत नहीं है। तो मैंने हालात देख रहा था मैं, और पहले भी चुनाव में देखे थे, 2015 में भी, उससे पहले भी देखे थे। या तो मेरी आंखें खराब है और या आपका दिमाग खराब है, दो ही चीजें हो सकती है। या तो मुझे वो दिखता नहीं है जो आपको दिख रहा है, और आपका दिमाग खराब है क्योंकि जो मैं समझ रहा हूँ वो आप नहीं समझ रहे। समझ में आ गई ना बात। अब एक बात बताओ यार गुरु, जितने भी बिहारी भाई हैं, 15 साल से लॉकडाउन चल रहा है, 30 साल से बिहार में लॉकडाउन चल रहा है। बड़ी बड़ी डींगे सुनता हूं मैं बिहार वालों की, हमारे यहाँ से आईएएस अधिकारी निकलते हैं, हमारे यहाँ से ये नेता निकल चुके हैं। तुम्हारे घर से क्या निकला है अभी तक? तुम्हारे घर में क्या हो रहा है ये देखा है कभी तुमने? आईएएस अधिकारी निकलते हैं, बस वहीं तक गाड़ी खत्म हो जाती है। एक नेता आता है जो नबी फेल है, उसको तुम खुद होनी दो नौकरी उसको, और तुम उसको वोट लेने चले जाते हो। एक बोलता है कि मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, वो 15 साल से नेतागिरी कर रहा है वहां पे, उसने अभी तक तो कुछ किया नहीं बिहार का। गंद में रहने की, कूड़े में रहने की आदत हो गई हो तब तो सीधा सीधा बोल दो भाई, अभी भाई हमें बोलने की समझाने की जरूरत नहीं, हमें तो कूड़ा ही पसंद है, हम तो कूड़े में ही रहेंगे। नाले चौक हो गए तुम लोगों के, नालों में से पानी बाहर निकल के बाढ़ बन गया, फिर भी भेजे में नहीं घुसी बात। देखो सच बात बताऊं मैं तुम लोगों को, हिंदुस्तान में आज की तारीख में सरपंच चुनने की तमीज नहीं है। सरपंच कैसे चुनना है वो तुम लोगों को नहीं आता। पार्षद, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। क्यों बताता हूं तुम लोगों को पता है ये बात? क्योंकि दुख होता है तुम लोगों को देख के। जो तुम्हारे बिहार से निकल के कुछ लोग जो बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में, सऊदी और गल्फ में छोड़ो, वो मुझे पता है किस हालात में रहते हैं, सब पता है। मैं अमेरिका वाले की बात कर रहा हूँ। जरा कभी अमेरिका वाले जो बिहारी भाई हैं तुम लोगों को किसी ने समझाने की कोशिश करी है क्या? वो नहीं करेंगे, उनको तुम्हारी चिंता नहीं है, उनको अपने बच्चों की चिंता है। वो क्यों तुम पे समय बर्बाद करें? मेरा ही दिमाग खराब है जो पिछले 6 साल से तुम लोगों को समझा रहा हूँ। मैं वाकई में पागल हूं, मैं मानता हूं मैं पागल हूं। इसका एक क्लिप बना के डाल भी दो, उसको वायरल भी कर दो कि अभी भाई अपने आप को पागल बोल रहे हैं। हाँ पागल ही हूं, एक जुनून है। अब जुनून को तुम अपने समझ लो पागलपन है तो तुम समझ लो तुम्हारी बात, मगर जुनून है कि तुम लोगों को सुधारना है। चलो तुम लोगों को नहीं सुधार पाया, मगर तुम्हारे बच्चों को तो सुधारना ही सुधारना है। आज ही नहीं सुनेंगे मेरे वीडियो, 10 साल बाद सुनेंगे, 20 साल बाद सुनेंगे। मेरे वीडियो तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफी गाने की तरह फिट हो गए अब डिजिटल दुनिया में। तुम्हारा बच्चा तो सुनेगा जो आज 5 साल का है, 10 साल का है, जो 15 साल पहले, सोचो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ और आज वो 15 साल का हो गया। 5 साल बाद, इस चुनाव के बाद 5 साल बाद चुनाव है, 20 साल का हो जाएगा वो। उसको नौकरी चाहिए, उसका ब्याह शादी करनी है, नहीं होगी। क्योंकि तुमने जहां पर ठप्पा लगाया ना, तुमने अपनी बर्बादी पर ठप्पा लगाते हो। मुझे एक बात बताओ यार कि ये जो बंदा है अभी आया तेजस्वी यादव, मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने कहा इतने बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं आप, जरा ये तो बताएं ब्लूप्रिंट क्या है इसका, इन ऐलानों को कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं ना, यहाँ राष्ट्रपति के, तो उसमें पूछते हैं, यहाँ भी राष्ट्रपति बड़े फेंकते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूछते हैं हमें कैसे कर देगा ये बता। जैसे समझो तुम खरीद के लाए टमाटर और तुम्हारी बेगम कहती है, बीवी कहती है, तुम्हारी वाइफ कहती है, जो भी कहती है, तो तुम पूछते हो भाई टमाटर की सब्जी कैसे बनाएगी? पूछते हो ना। ये तो ना कुछ भी उसने मिलाया और तुम खा लोगे। अभी तुम्हारा यही हाल हो गया है, तुम्हें टमाटर चुनने की तमीज नहीं है और तुम कहां से नेता चुनोगे? ये मेरी बात याद रखना कि तुम लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता।
तुम लोग को मजदूर नहीं दिखे, तुम्हारी अपनी जो तकलीफें तुम्हें नहीं दिखती, तुम कहां पे बड़ी बड़ी बातें करने लग गए यार। जितने नेता है अक्रॉस द बोर्ड सारे के सारे बिहार के अंदर, चलो 5 साल और निकलने दो, 5 साल और निकलने दो, देख लेते हैं तुम्हारे घर में कौन से हीरे जवाहरात लग जाते हैं। तुम्हारे बिहार के कई नेता ऐसे हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जो 30 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए की ट्यूशन फीस पे करते हैं। पता कर लेना गूगल के ऊपर तुम्हारे कौन कौन से नेता है जो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, 60 लाख रुपए 45 लाख रुपए साल की कहां से आता है। और एक बार बताओ यार, बिहार जैसा गरीब प्रदेश में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, इतनी बड़ी चुनावी रैलियां हो रही है, कभी तुमने अपना दिमाग लगाया है ये हेलीकॉप्टर लाने ये सबका कौन देता है खर्चा? कौन देता है? इनको बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो तुम्हारे नेता के पीछे खड़े हैं। कोई 5 बड़ी पार्टियां, उसने पैसा लगा दिया तो सबसे पहला निहाल तो उसका ही करेगा। 3 4 5 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, तुम वहीं के वहीं बैठे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ऐसे तो ना हेलीकॉप्टर उड़ते हैं फ्री में। ये कोई वो होती है ना हवाई में, इसके अंदर रिक्शे उड़ रहे हैं, रिक्शे नहीं है ये, इसके अंदर बड़ा महंगा खर्चा है। ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, इतना खर्चा करते हैं ये लोग, कहां से करते हैं इतना खर्चा? कभी तुमने सोचा है, कभी अपना दिमाग लगाया इस बात में? नहीं लगाओगे तुम, क्योंकि तुम अंधे कुएं में बैठे हो भाई। और तुम्हारे को अंधे कुएं से इससे निकाल रहे हैं, तुम्हारी आज की तारीख में जो पीढ़ी है वो तो बर्बाद हो गई, अब तुम्हारे बच्चे बर्बाद ना हो जाए। 85% आज की तारीख में बिहारी जो बिहार में रहता है उसको ये पता नहीं है कि 2 साल बाद उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, उसको ये पता नहीं है। मगर तुम्हारे नेता को ये पता है कि 2025 के अंदर वो इतनी सीटें लेके जाएगा, इस बारी इतने पार। तुम्हारी नैया कब पार होगी भाई? कभी सवाल किया है? भीगी बल्लियों की तुम लोग अपने नेता के सामने खड़े रह जाते हो, खरगोश की तरह तुम लोग खड़े रहते हो। बलात्कार, अपराधी, सबको तुमने चुना है इस बारी भी। पहले चरण के चुनाव में मालूम है कितने अपराधी खड़े हुए थे? 30% अपराधी पहले चरण के चुनाव में। वो खड़े कैसे हो गए? उनकी हिम्मत कैसे हुई खड़े होने की? सवाल ये बनता है, खड़े हुए नहीं, वो होते कैसे हैं खड़े? उनकी हिम्मत कैसे होती है? अपराधियों को चुनोगे ना, तुम्हारे बच्चे भी अपराधी बनेंगे, ये बात पक्की है। पढ़े लिखों को तवज्जो देना शुरू करो, जो तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ा लिखा निकाल सके वो। एक बात बताओ, बिहार के अंदर बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, IIT एम्स की नहीं सुननी, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बिहार के अंदर एक भी लाइब्रेरी खुली है कि इंटरनेशनल क्लास की? लाइब्रेरी जानते हो ना क्या होता है? यहाँ पे किताबें होती है। कोई ऐसा पुस्तकालय दिखा सकते हो मेरे को? ये मत करना, ये यूनिवर्सिटी नालंदा छोड़ो, बकवास नहीं, मुझे सुननी नहीं है बकवास। बोध गया में ये मुझे नहीं सुननी। मुझे एक लाइब्रेरी बताओ पिछले 15 साल में एक भी पुस्तकालय इंटरनेशनल क्लास का खुला हो। भाई अमेरिका में ना बच्चे सारे लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, सारे फ्री इंटरनेट, फ्री प्रिंटिंग जितनी भी है। मैं सिंपल तुम लोगों को बात बताता हूँ, अमूमन आज की तारीख में जो आम आदमी है और यहाँ का अमेरिका का जो आम आदमी है, उससे इंडिया का आम आदमी 50 साल पीछे है रहन सहन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। और तुम लोग 100 साल पीछे हो बिहारियों। तुम लोग कुछ नहीं होगा यार। बिहार में बाहर है, ये सब तुम लोग बस यही बातें करते रहो, बिहार में बाहर है। एक लालू जी बोले थे बिहार की रोड तो हेमा मालिनी के गालों से भी ज्यादा स्मूथ है। ये सब तो तुम्हारे ऐसे ऐसे नेता हैं जो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और तुम लोग जाके वोट देते हो। उसका बेटा जो 9th फेल है, जो IPL में एक मैच खेला, एक मैच 9th फेल, तुम उसको नौकरी दोगे क्या? और तुम उसको अपने राज्य की सबसे बड़ी जो कुर्सी है वहां पे बैठाना चाहते हो। उड़ गया क्या फ्यूज, या है ही नहीं? मैं लगातार बोलता रहूंगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हारे बच्चों की चिंता है हमें। समझ में आ गई बात? तुम्हारी नहीं है। तुम कितनी गालियां बको मुझे, कितना ही कुछ भी बोलो यहाँ पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात ये बता देता हूँ, आज से 20-25 साल पहले जब तुम्हारा बच्चा सुनेगा तो तुम्हारे ही कान के नीचे तुम्हारे बच्चा रैपट मारेगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने में पूरा तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, तुम्हारे नेता की नहीं है। तुमने जैसा चुना वैसा सालन बना। तुमने चुना ही सड़े हुए टमाटर, तो सालन भी सड़ा हुआ बनना ही था। ठीक है ना भाई? कुछ नहीं होगा बिहार का, आने वाले 5 साल में भी लिख के ले लो, कुछ नहीं हो सकता। 90% बिहार के बुरे हाल है। कुछ समझदार को चुनो ना तो 180 डिग्री घुमा दे बिहार को, 180 डिग्री। जात पात, यादव, मुस्लिम, ये भूमिहार, यही करते रहते हो क्या? तुम्हें इंसान नहीं दिखता क्या? तुम्हें मुसलमान दिखता है, यादव दिखता है, भूमिहार, ये, और तुम्हें इंसान दिखना ही बंद हो गया क्या? क्या दूसरों के पूंछ लगी हुई है क्या? यार थोड़ा अपने बच्चों की तरफ देखो। क्यों अपने आप मतलब जीते जागते तुम लोग मर रहे हो, जीते जागते भीड़ ही लगा देते हो, 200 500 में चले जाते हो भीड़, बकवास सुनने के लिए इनकी नेताओं की। 5 साल पहले सुनी थी, फिर चले गए।
जय हिंद।